आज के इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में मर्त्य का अर्थ है मरणशील, सुमृत्यु का अर्थ है गौरवशाली मृत्यु, वृथा का अर्थ है बेकार, पशु प्रवृत्ति का अर्थ है पशुओं जैसा स्वभाव। कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वही मनुष्य नहीं मरता जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए खाना और जीना तो पशुओं का स्वभाव है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में उदार का अर्थ है महान, श्रेष्ठ, बखानती का अर्थ है गुणगान करना, कृतार्थ का अर्थ है ऋणी या आभारी, सजीव का अर्थ है जीवित, अखंड का अर्थ है जिसके टुकड़े न किए जा सके, असीम का अर्थ है अनंत तथा विशाल। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं उन्हें सदैव याद किया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। स्वयं सरस्वती उनकी कीर्ति का बखान करती हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। धरती स्वयं उनकी उदारता का ऋण मानती है। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से परेशान, करस्त का अर्थ है हाथ की, परार्थ का अर्थ है दूसरों के लिए, अस्थि जाल का अर्थ है हड्डियों का समूह, सहर्ष का अर्थ है खुशी से, शरीर चर्म का अर्थ है शरीर का कवच। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया। राजा रंती देव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने हाथ में पकड़ा अंतिम भोजन का थाल भूखे व्यक्ति को दे दिया, और महर्षि दधीची ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थीं। उशिनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस तक दान कर दिया था। वीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। जब आत्मा अमर है तो इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या डरना, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे के लिए अपने आप को त्याग देता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में सहानुभूति का अर्थ है दया, करुणा, महाविभूति का अर्थ है सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता का अर्थ है वश में करने वाला, मही का अर्थ है धरती, और विरुद्धवाद का अर्थ है विरोध करना। कवि कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इस वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसी को कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में मदांत का अर्थ है घमंड, तुच्छ का अर्थ है कम थोड़ा, सनाथ का अर्थ है जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ का अर्थ है जिसका कोई ना हो, त्रिलोकनाथ का अर्थ है ईश्वर और अधीर का अर्थ है उतावलापन। कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी हमें संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि तुम सनाथ हो, अर्थात धन और परिवार तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार अपने मन में अधीरता रखता है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है, उनके लिए मरता है और जीता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश, समक्ष का अर्थ है सामने, परस्पर अवलंब का अर्थ है एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक का अर्थ है देवता की गोद और अपंक का अर्थ है कलंक रहित। इन पंक्तियों में कवि एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश देते हुए कहते हैं कि उस अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी दयालु मनुष्यों का अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए एक दूसरे का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान प्राप्त हो। इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के काम ना आ सको। इस संसार में सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में बंधु का अर्थ है भाई बंधु, विवेक का अर्थ है समझ, स्वयंभू का अर्थ है परमात्मा, अंतरैक्य का अर्थ है आत्मा की एकता, प्रमाणभूत का अर्थ है साक्षी और व्यथा का अर्थ है दुख या कष्ट। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मिलजुल कर रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। पुराणों के अनुसार वह परमात्मा हम सभी का पिता है, अर्थात हम सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं। अपने कर्मों के फल के अनुसार सब आपस में भिन्न हैं, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि हम सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों को दूर नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में अभीष्ट का अर्थ है इच्छित, मार्ग का अर्थ है रास्ता, सहर्ष का अर्थ है अपनी खुशी से, विपत्ति का अर्थ है संकट तथा बाधाएं, अतर्क का अर्थ है तर्क से परे और तारना का अर्थ है उद्धार करना। प्रस्तुत पंक्तियों में कभी हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर
बिना रुके निरंतर चलने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु ऐसा करते हुए ना ही आपसी भेदभाव हो और ना ही भाईचारे की भावना कम हो। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।